किसी की शादी का पंडाल लगा टेंट है। और पिछले ब्लॉग की तरह शायद ये ब्लॉग भी सुबह एंड होगा। हर महादेव, जय राम से भैया को वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो भाइयों, पहले ब्लॉग में देखा होगा हम आ रखे अमरनाथ जी की यात्रा पे, और लास्ट में आपने देखा होगा कि हम पहुंच चुके थे पंचतरणी बेस कैंप, और आज सुबह वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी गुफा के लिए। तो स्टार्ट आके हमने गुफा पे कर दिया, क्योंकि रास्ते में कीचड़ बहुत थी, चला जा नहीं रहा था, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं पेट के बल आया था, चला जा नहीं रहा, कभी बुखार आ गया था मेरे को। इसलिए सोचा यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। फिर यहाँ पर आए, स्टार्ट करा है। अब यहाँ से जाएंगे नहाने, फिर दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे बालटाल, अपनी वहाँ वैन आएगी, देन बाकी आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करके दिखा। तो भाइयों, 25 किलोमीटर की ट्रैक को 2.5 दिन में दौड़ करने के बाद जब ये इंतजार दिखता है तो नमो नमो जय नमो शिवाय। ये देखो बोरे बाबा, बोरे बाबा की गुफा। तो भाइयों, नहा धो के तैयार हो चुके हैं, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। आपको दर्शन के लिए तो भाइयों, चलते चलते हमें ब्लैक आइस मिल गई। ग्लेशियर ब्लैक आइस कुछ भी गए हो, ये देखो ऊपर तक ब्लैक आइस है, और वहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, वहाँ से लाइक एसी फील होगा। बस कुछ देर बाद चलते चलते कुछ देर बाद पहुँच जाएंगे बाबा के पास। वो रहे सामने, वो रहे। चले तो शंकर कथा सुनाने, अमरनाथ का राज बताने, पंचरत्न को त्याग के अपने, पंचरत्न को त्याग के अपने पार्वती। तो भाइयों, 10 बजे आ चुके हैं, पर चाय जैकेट में रखा है, भीग जाएगा। अब जाना है अपने कैंप की तरफ आराम करने। मुझे तो बुखार आ रहा है, आराम करेंगे तब निकलेंगे बालटाल के लिए। तो भाइयों, बालटाल के रास्ते पे अपने शहर का भी भंडारा आ गया, मुरादाबाद वालों का भंडारा। और बालटाल हम गुफा से लेके बालटाल तक घोड़े पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को आ रहा है बुखार, अक्कू भाई को आ रहा है थकान। अक्कू भाई को थकान हो रही थी, और हमारी दीदी हैं उनको भी थकान हो रही थी। यहाँ रुकते हैं, फिर ये दिखाऊंगे। तो भाइयों, ये हमारे बगल अंकल, ये दूसरे वाले। चलो, टांगें दुख चुकी हैं, टांगें दुख गई मेरी, टांगें ये रही। बहुत सुंदर हरी गहरी। तो भाइयों, घोड़े से उतर के बालटाल पहुंच चुके हैं, और आते ही हमें मिल गया भंडारा। तो हमें लग रही थी भूख, क्योंकि घोड़े पे बैठे हुए बहुत टाइम हो चुका था हमें, और वो घोड़े वाला रुक तो कहीं नहीं था, टिप और मांग रहा था हमसे। पहले चाय पी ली, फिर टिप मांग रहा, देखी गई इसकी भी। अब आ चुके हैं भंडारे पे, दिल्ली वालों के। भंडारा काफ़ी अच्छा है, तैयारी हो रही है रात की यहाँ पे। क्या भैया, इन्होंने अपने घोड़े वाले को ना एक ट्यूब दे दी, उसको एलर्जी हो रही थी, वो दे दी। एंड उसको कहते हैं क्या, मेरे पास बहुत बिस्कुट हैं, बिस्कुट ले लिए। जब बैग खोला, पहले बिस्कुट नहीं मिले, मुझे लगा डर कि बिस्कुट तो गए, फिर बाद में बिस्कुट मिले, उसको बिस्कुट खिलाया हमने। खैर, घोड़े का सीन नहीं था, मेरी हो रही थी तबीयत खराब, ऑक्सीजन नहीं आ रहा था मेरे को, एंड फीवर बहुत हो रहा था। आपको भैया को चलने में दिक्कत हो रही थी। और हमारी दीदी तो आधी यात्रा घोड़े पर करी है, क्योंकि दीदी को आदत नहीं चलने की इतनी ट्रैकिंग पे। भाई वो केदारनाथ गई है, वहाँ वो कह रही है मैं पेट के बल गई थी ऊपर लेट के। तो अब यहाँ पे हमारे वो आएंगे ग्रुप लीडर नितिन भैया, वो बताएंगे कहाँ रहना है टेंट में। तो उन्होंने टेंट वेंट बुक कर रखा है शायद, तो उसमें रहेंगे, बाकी दिखाएंगे कैसे टेंट है। अब पिछले ब्लॉग की तरह शायद ये ब्लॉग भी सुबह एंड होगा, हालत नहीं है। पहले पड़े हैं कपड़े, देखो जैसे रोज़ होते हैं ना, आज तो 72 में चाह रही है। इन जूतों को फेंक दूँगा मैं, क्या करूँगा,
पूरे फट चुके हैं। ये देखो जूतों में पानी गया है। एक हमारे भैया के देखो, हमारा भाई लाया था नए जूते, आय हाय कैंपस के आउटलेट से। भाई कह रहा घूमने आ रहा हूँ मम्मी, मेरे को नए जूते दिलवाओ। अब उन्हें क्या पता है कि यहाँ पे आके काम खराब होना जूते के। और यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि वो जूते साफ कर देते हैं, एकदम नए जैसे जो लाए हो चमका देते हैं। मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पुराने हैं, फेंक दूँगा इन्हें मैं। सोल फट चुका है, पीछे से फट चुके हैं, चुप रहे थे तो जूते मेरे पैर में, मैं फेंक दूँगा। और नए वाले लाया हूँ वो पहनेंगे अब। हाँ बता दूँ, यहाँ से जाएंगे हम कल कटरा, और हो सकता है या तो कल या परसों हम निकलेंगे उसके वैष्णो माता के लिए। अगर मेरी हालत रही तो जाऊँगा, वरना माता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हम आ नहीं पाए। बाकी देखते हैं, बताते हैं, देखते रहिए आगे को। तो भाइयों अब तो भैया हम आए कुछ खाने, और टेंट देखो किसी की शादी का पंडाल लग रहा है। मैं तो ये नहीं खा लेते हैं। तो भाई पंडाल के ऊपर तो आ चुके हैं। आप चीज़ें देखो क्या क्या हैं। ये चावल, ये दाल मखनी, उसका आगे कौन सा पनीर है भैया? ये पनीर कौन सा है? शाही पनीर, सोया पनीर, शाही पनीर, शाही पनीर है भाई। ये दाल मखनी तो कर ली, और उससे आगे समझ नहीं आ रहा क्या है, लौकी वोकी दी है। तो भाई वो क्या है आगे? लौकी, लौकी है भाई। उधर दूध भी कर रहा है, वो भी गिराएंगे। अब मैं भी ले लूँ, ले लियो भाई बस। और दाल मखनी दे दो मुझे तो बस धन्यवाद। तो भाइयों ये कुछ मेरी थाली है, पनीर, दाल मखनी, लौकी थोड़ी ले ली है मैंने, खीरा, रोटी। भाई ने लिया बस दाल मखनी और चावल, और पापड़ भी है संग में। कैसा लगा खाना? बढ़िया है, बढ़िया है? बहुत अच्छा भाई प्रॉपर शादी ऐसी लग रही है कि मेरे दोस्त की शादी है। देखो लग ही नहीं रहा कि हम भंडारे में बैठे हैं। मेरी शादी में सबको दावत यही है। अमरनाथ जी की यात्रा भी करूँगा। चलो ठीक है, खाएंगे उसके बाद मिलेंगे। जाओ एक मिनट ऐसे। तो भाइयों खाना खा के आ चुका हूँ, अब कोई खा रहे हैं। मैं जो चप्पल के शौक लेके आया था, वो चप्पल पहन के कहीं जाएगा, तो मैं आ गया, वो खा रहे इतना। बाकी कैंट में पहुँच के इसे ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। अभी तो कीचड़ बहुत है भाई, ये देखो। जाता हूँ भाई, मिलते हैं टेंट में आपसे। तो हाँ जी भाइयों आ गए टेंट में। तो जैसे कि आपने देखा, हम गुफा से बालटाल आ चुके हैं। अब कल यहाँ से निकलेंगे हम कटरा के लिए, माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि व्लॉग कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर ही देना। सपोर्ट बनाए रखो अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।